नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। कल एक भाई का फ़ोन आया था कि सर मैं अपने एक दोस्त को लेके आया हूं इंदौर, ठीक है। उसने बहुत सारी कोचिंग्स देखी, उसे पसंद नहीं आई, तो उसके पापा ने उसे फिर बोला कि तू लखनऊ चला जा। और किस चीज़ की कोचिंग के लिए? सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो अभी अग्निवीर वाला जो बैच स्टार्ट होना है उसके लिए। इंदौर में भी कोई कोचिंग समझ में नहीं आई उस भाई के लिए, और फिर वो अल्टीमेटली कहाँ चला गया? हाँ, लखनऊ चला गया, क्योंकि उसका जो फिजिकल था वो ऑलरेडी निकल चुका था। तो यह वीडियो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप उन भाई बहनों तक ज़रूर पहुंचा दें जो भाई बहन अग्निवीर का फिजिकल निकाल चुके हैं, मेडिकल उनका क्लियर हो चुका है और अब वो बिल्कुल निश्चित चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो। क्योंकि अब ये जो नई सीरीज़ है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये वाली सीरीज़, मतलब जो अग्निवीर के वीडियोज़ होंगे उनमें बिल्कुल साफ साफ लिखा रहेगा अग्निवीर स्पेशल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी भाई या बहन अग्निवीर वाली मेरी सीरीज़ देखेगा उसका रिटर्न टेस्ट किसी भी हाल में नहीं रुकेगा। क्योंकि इसके पहले भी भगवान की कृपा से जितनों का भी मैंने रिटर्न की तैयारी करवाई, आज तक किसी का रिटर्न नहीं रुका है। बस ये है कि प्लीज़ आपके पास और आपके पास चूँकि लगभग 70-75 दिन है, क्योंकि 15 जनवरी को तो पेपर ही है आपका, तो भी मुझे पूरा भरोसा है कि आप इन 70-75 दिनों में भी बिल्कुल कामयाबी पाएंगे। उसके लिए मैं कुछ पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले ही आपको एक छोटा सा होमवर्क दे देता हूं कि पहले तो जो यूनाइटेड नेशन है उसकी जितनी भी संस्थाएं हैं, ठीक है, और उसके जितने भी मुख्यालय हैं वो आप याद कर लीजिए। एक होमवर्क है आपको अभी से, ये क्या हो गया। दूसरा, बायोलॉजी का पोर्शन सबसे ज़्यादा फोकस करना कि भाई शरीर में कितने लीटर खून होता है, ठीक है, कितनी हड्डियां हैं, कितने जोड़ हैं। तो ये वाला जो सेक्शन है हमारा, जो ह्यूमन एनाटॉमी का और ह्यूमन फिजियोलॉजी का, इसको आप अच्छी तरह कर लें। ये दो काम मैं आपको बिना कुछ पढ़ाए ही आज से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई आपकी ऑलरेडी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद शुरू हो चुकी है। तो यूनाइटेड नेशंस के सारे पार्ट और उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर हैं आप ये याद कर लें, ठीक है। और हमारे जो सेना के सारे कमांड, कौन सा कमांड कहाँ पर है, मतलब उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप याद कर लें। हमारे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की सभी रैंक्स याद कर लें। जैसे मान लो आर्मी में सबसे बड़ी जो रैंक होती है वो कौन सी होती है, ठीक है, एयरफोर्स में सबसे बड़ी रैंक कौन सी होती है, और नेवी में कौन सी होती है। और जो हमारे वर्तमान सीडीएस साहब हैं उनका भी नाम आपको याद होना चाहिए, पहले सीडीएस साहब हैं उनका भी नाम आपको याद होना चाहिए। किस डेट से यह सीडीएस का जो पद है वो भारत में स्वीकृत हुआ और कब हमारे पहले सीडीएस श्री बिपिन रावत जी बने, ये भी आपको पूरा का पूरा सब पता होना चाहिए। और अगर आप अपनी तैयारी ऐसे करते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सारे के सारे अग्निवीर बहन भाइयों को कि आपका चयन 100% होगा। और अपने जो बेसिक्स हैं, और एक और आपको छोटा सा होमवर्क देता हूँ। पहला, आपको कम से कम 25 तक पहाड़े आने चाहिए, ठीक है, 25 तक पहाड़े, और 30 तक, वैसे तो 50 तक होने चाहिए वर्ग, पर 50 तक नहीं तो आप 30 तक वर्ग कर लो और 20 तक घन कर लो, ठीक है। जोड़ घटाव गुणा भाग बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। और जो फ्रैक्शंस मतलब बटे वाले जो जोड़ घटाव गुणा भाग हैं वो आपको आने चाहिए। अगर इतना आपको आता है तो आपका मैथ भी बहुत आसानी से होने वाला है। तो मैंने आपको यह वीडियो शुरू करते ही सारे के सारे नहीं, बहुत सारा जो होमवर्क है वो भी दे दिया है। और आपके पास सिर्फ इतना ही है, 15 जनवरी से पहले तक का समय। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप ये काम कीजिए। फिजिकल आपका ऑलरेडी निकल चुका है, अब आपको सिर्फ रिटर्न पर फोकस करना है। और आप एक तरह से क्या, छोटे छोटे इंटरवल लेकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अपना जीके अपडेट रखिए, और जीके में भी मैं बता चुका हूँ क्या क्या आ सकता है। और भी जो
यूजफुल जीके की इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें। अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करें और उन्हें भी यह चैनल सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि मैं भी अपने इन वीडियोस के माध्यम से अग्निवीर भाई बहनों की हेल्प करके अपने देशभक्ति में थोड़ा सा योगदान देना चाहता हूं। फिर से जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए। आपके गुरुजनों, आपके माता पिता को मेरा चरण स्पर्श।